lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हमने जो लेजर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसकी सेकंड क्लास करेंगे, जो कि है क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि लेजर होता क्या है, जर्नल के बाद जो लेजर बनता है वो कैसे बनना है, उसकी पोस्टिंग कैसे होनी है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, क्या रूल्स हैं, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसका फॉर्मेट क्या है, टी फॉर्मेट अकाउंट है, ये सब हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम करेंगे कि जब हमने ये टी फॉर्मेट अकाउंट बना लिया, उसके बाद उसको बंद कैसे करना है, अकाउंट को क्लोज कैसे करना है, उसका बैलेंस कैसे निकालना है। तो उसके लिए पहले मैं आपको यहाँ पे इजीली समझा देती हूँ ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल देख लो, तो यहीं से आपको ये सारी जो है क्लास समझ आ जाएगी। कहता जब भी हमको ये अकाउंट बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी अकाउंट बनाया, ठीक है, जर्नल एंट्री जो भी हुई है उसके रिलेटेड हम एंट्री करते हैं। पिछली क्लास देखी है ना, तो एंट्री की होगी विशाल ट्रेडिंग टू परचेज रिटर्न, तो टू परचेज रिटर्न आ गया, परचेजेस टू विशाल ट्रेडिंग तो बाय परचेजेस आ गया, और टू कैश दिए होंगे 19,000 के और डिस्काउंट होगा 1,000 का। ये तो पता है ना, ये आया कहाँ से है, ये तो पता है, ठीक है। ये सारी क्या है, हमने 3 जर्नल की होंगी, 1, 2 और ये 3 जर्नल से हमने क्या किया, जिस जर्नल में विशाल ट्रेडिंग कंपनी का नाम था उसको हमने सिर्फ पोस्ट किया, अभी तक कुछ नहीं किया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें इसे टोटल करना होता है। यहाँ क्या है देखो, 25,000 टोटल हो गया, ठीक है, 19 1 20 और 5 25, 25,000 हो गया, और इधर भी 25,000 टोटल है। तो इन दोनों का टोटल मैच होना जरूरी है। तो इस अकाउंट में तो ये टोटल मैच हो गया, जो कि वेल एंड गुड, तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अकाउंट में, इवन 99% केसेस में ये टोटल होगा ही नहीं मैच। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया, तो कैपिटल अकाउंट में मेरा होगा कैश टू कैपिटल, एंट्री क्या की होगी, मेरी एक ही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इस एंट्री को जब मैंने लेजर में ट्रांसफर किया, तो कैपिटल अकाउंट में मैं बाय कैश के नाम से 2 लाख डालूंगी, बाय कैश के नाम से मैं क्या करूंगी, 2 लाख रुपीज ट्रांसफर करूंगी, पोस्ट करूंगी, ठीक है। तो मैंने 2 लाख जो है पोस्ट किया। अब मुझे एक बात बताओ, इस साइड तो मैंने लिख दिया बाय कैश 2 लाख, इस साइड कुछ भी नहीं है, तो अब ये 2 लाख कैसे मैच होगा भाई। तो उसको मैच करने के लिए जिस भी साइड पे कम होता है तो उसका हम बैलेंस बचा देते हैं, टू बैलेंस सीडी। अगर ये बाय वाली साइड होता तो बाय बैलेंस सीडी, सीडी मतलब टू बी कैरी डाउन। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस आया, जो अगले मंथ के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग। देखो समझे, अगले मंथ के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसी को कहते हैं बैलेंसिंग करना, और आज की क्लास में हमें यही कवर करना है, क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। सो कहता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड और वेन एवर नीडेड, जो बिजनेसमैन है वो ये देखना चाहता है कि उस अकाउंट की पोजीशन क्या है। इस पर्पस के लिए वो अकाउंट का क्या निकाल लेता है, बैलेंस निकाल लेता है कि एक्चुअल में वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमें पे करना है, रिसीव होना है, वो चीज। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट मीन्स दैट द डेबिट एंड क्रेडिट साइड को टोटल किया जाता है, और जो भी उनका डिफरेंस होता है उसको उस साइड पे लिखा जाता है जो कम है, ताकि टोटल इक्वल हो जाए। कहता अगर डेबिट साइड क्रेडिट से बड़ी हो जाती है, डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, तो बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस कहेंगे, लिखी तो क्रेडिट में जाएगा लेकिन इसको कहेंगे क्या, डेबिट बैलेंस। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट साइड एक्सीड्स द डेबिट, तो बैलेंस क्या है, क्रेडिट। फॉर यही सीख लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या बढ़ा है, क्रेडिट साइड बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बचा, तो इसको कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। ये ध्यान रखना, लिखा चाहे हमने डेबिट साइड है बैलेंस, लेकिन बड़ा तो क्रेडिट है ना, उसकी वजह से डेबिट में बैलेंस आया, तो इसको जब हम कहेंगे, कहने में क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस बचा कैपिटल का। समझे, ये ट्रायल बैलेंस में भी आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसे इसको कहते हैं। सो एज डिस्कस्ड अर्लियर, ऑल द अकाउंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं 3 अकाउंट्स में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट। तो इनको डिफरेंट मेथड्स है कि इनको कैसे मतलब क्या हमें यहाँ बैलेंसिंग करना है। तो अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूँ, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या पढ़ा था हमने, कोई भी नाम आ जाता है, चाहे वो किसी कंपनी का, बैंक का, किसी पर्सन का आ जाए। इसमें हमने रियल, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और जो हमारे क्या थे, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, तीनों पढ़े थे ना। रूल क्या है पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, याद है, ठीक है। चलो, सो कहता है फ्रॉम द बैलेंसिंग ऑफ दीज अकाउंट्स वी कैन असरटेन, कितना हमें पैसा किसी पर्सन से लेना है, इंडिविजुअल कस्टमर से, या किसी को कितना पैसा देना है। अगर एक पर्सन अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, तो मतलब डेबिट मतलब हमारी एसेट बन गई, हमें पैसा मिलेगा। ऑन द कंट्रारी, अगर किसी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, तो मतलब हमें उनको पैसा देना है, हमारी लाइबिलिटी बन गई। सो इन केस जो टोटल है डेबिट साइड का, अगर वो एक्सेस है क्रेडिट साइड के, तो जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड में तो लिखा जाएगा, लेकिन है क्या वो डेबिट, तो बाय बैलेंस सीडी वर्ड लिखेंगे, ठीक है। और इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो बैलेंस है वो टू बैलेंस बीडी से क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अपोजिट साइड की अगर मैं बात करूं, कहता है इफ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड वो एक्सेस है, क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है वो इंसर्ट किया जाएगा डेबिट साइड, कैसे लिख के, इन रिवर्स, टू बैलेंस सीडी, और जो अमाउंट है डिफरेंस का वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, जो मैंने आपको यहाँ पे करवाई दिया। समझ आ गया ना ये,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारी एंट्रीज लिखने के बाद दोनों का टोटल करेंगे, डेबिट का क्रेडिट का। अगर क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट क्या है, बड़ा है, और तो डेबिट साइड बैलेंस जाएगा टू बैलेंस सीडी से, अगले साल अपोजिट साइड वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बाय बैलेंस बीडी। अब इसमें तो ये इक्वल हो ही गया है ना। अब इसमें भी देख लो मोहन गारमेंट्स में इधर जो टोटल था वो बन रहा था 16,000, इधर टोटल बन रहा था 16,000, और इधर भी कितना बन रहा था, इसमें सिर्फ दो ही एंट्री थी 7800 और 200, तो 8,000। तो 8,000 का क्या बच गया, बैलेंस बच गया इक्वल करने के लिए। तो ये क्या बचा, टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी बन गया। ऐसे ही अपोजिट साइड भी आ सकता है, इस साइड भी बैलेंस आ सकता है, अगले साल अपोजिट साइड चला जाए, नॉट अ बिग डील, टेंशन नहीं लेनी है। तो ये थे आपके पर्सनल अकाउंट, ये समझ आए, ठीक है। फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, रिलेटेड टू आवर एसेट्स एंड लायबिलिटी, डेबिट what comes in, credit what goes out, right? So real account क्या है, accounts of cash in hand या बाकी सारे asset like land, building, furniture, investment। तो इनको जो कहता है method of closing the cash account and accounts of all other assets is the same जो personal account में किया है। जब बैलेंस किया जाता है तो इनके डेबिट बैलेंस आना जरूरी है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, एसेट का अकाउंट है, और एसेट पॉजिटिव है तो क्या होगा, डेबिट होगा ना। एसेट पॉजिटिव है तो क्या होगा, डेबिट होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। एसेट का अकाउंट क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस मतलब लिखेंगे हम क्रेडिट में, समझे, कि डेबिट बड़ा होना चाहिए और क्रेडिट छोटा होना चाहिए, इसीलिए तो डेबिट बैलेंस आया। समझ आ रहा है ना ये। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे फर्नीचर अकाउंट है तो 20,000 का लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं, तो इधर क्या बच गया, बाय बैलेंस सीडी 20,000, ठीक है। तो ये अगले साल के लिए क्या, अगले मंथ के लिए क्या बन गया, टू बैलेंस बीडी। समझ आ रहा है, बस हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं अकाउंट को, ठीक है। फिर आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल अकाउंट में वो सारे अकाउंट आते हैं रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ अ फर्म। ये अकाउंट जो है बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसका मेन पर्पस ये होता है कि हमें नेट प्रॉफिट और लॉस पता लग सके, इसीलिए हम इन अकाउंट को लास्ट में ट्रेडिंग P&L वगैरह में डालते हैं। तो आपको अभी ये नहीं समझना ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स रिलेटेड टू गुड्स सच एज परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, स्टॉक, इनको बैलेंस नहीं किया जाता। जिस अकाउंट को क्लोज किया जाता है उनको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के एट द एंड ऑफ द ईयर। और डिटेल्स के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, आप चैप्टर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब करेंगे तब पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। तो इसमें बेसिकली क्या किया इन्होंने, देखो नॉर्मली रूल के अकॉर्डिंग नहीं करते, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करते हैं ना तो हम कर देते हैं इनको भी बैलेंस, क्योंकि जो बैलेंस निकलेगा बेटा वही तो ट्रेडिंग P&L में डालोगे ना। अब ट्रेडिंग P&L में सारा थोड़ी डालने बैठेंगे, समझ रहे हो। तो परचेजेस इसको बैलेंस वैसे थ्योरी बेस में नहीं करते रूल, लेकिन नॉर्मल हम करते हैं प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेनी। सो फॉर एग्जाम्पल इधर टू परचेजेज अकाउंट में सारी एंट्री करी और इधर टू ड्रॉइंग्स में हो गई, तो इधर कितना था 1,15,000, टोटल कितना आ गया इसका 1,15,000, और इधर सिर्फ 4,000। अगर मैं इसको बैलेंस करती तो मैं क्या लिखती बताओ, बाय बैलेंस सीडी शुड बी कैरी डाउन, शुड बी कैरी डाउन। 1,15 में से 4 गया, 1,11,000 रुपये में बैलेंस करके इसको टोटल करती। और एक और बात सुनो, टोटल के नीचे ना हम डबल लाइंस में आते हैं, आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, यहाँ पे सिखाती हूँ आपको। डबल लाइन का मतलब है कि हाँ ये टोटल हो गया, इसके बाद इस टोटल का कोई काम नहीं है, समझे, कि इस अमाउंट का कोई काम नहीं है, कि यहाँ पे ये अकाउंट खत्म है। अगली बार जब ये अकाउंट होगा तो यहाँ पे जो बैलेंस लिखा है तो वो बैलेंस आगे जाएगा, उसी से सारा काम हो जाएगा। इसका तो कोई काम नहीं ना, वो चीज़ है कि अकाउंट यहाँ पे खत्म होता है इस मंथ का, वो चीज़। सेम ऐसे देख लो, परचेज रिटर्न और डिस्काउंट रिसीव का बनाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इतना करो आप, ठीक है। ये थे आपके कैसे अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। हो जाएगा लेजर अकाउंट डन। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक ट्रायल बैलेंस का, और फिर उसके बाद जितनी सब्सिडरी बुक्स बनाई है उसको कैसे लेजर में पोस्ट करना है वो सीखेंगे। तब तक के लिए आप ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.